Hello everyone, welcome to Unacademy. In this video, in this particular session, we are gonna talk about a very important topic जो बहुत ही ट्रेंडिंग पे है और बहुत ही बर्निंग टॉपिक अगर मैं कहूँ तो चल रहा है। देखिए, मैं बात करने जा रही हूँ एक मूवी के बारे में जिसका नाम है आदि पुरुष। देखिए, मुझे तो लगता है कि आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि जो भी नई मूवीज आती हैं मे बी वो इस तरह से बनती हैं कि लोगों के मन के अंदर उसके लिए या फिर तो बहुत ही अच्छी भावना जाग जाती है या फिर बहुत ही हेटर जाग जाती है। तो वैसे ही जो अभी हाल ही में मूवी आई थी केरला स्टोरी, अब जो मूवी आ रखी है आदि पुरुष। आदि पुरुष भी जैसे केरला स्टोरी सुर्खियों में थी, उसी तरह आदि पुरुष भी सुर्खियों में आ चुकी है। और अगर रीजन जानना है तो रीजन इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, बहुत ही ज्यादा रीजंस है। देखिए, अगर मैं बात करूं सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, तो हम बचपन से ही रामायण पढ़ते आए हैं और इवन देखते भी आए हैं। तो हमारे मन में जो करेक्टर्स हैं, जैसे राम भगवान हैं और बाकी के जो सब लोग हैं, जानकी माता, सबके लिए एक पिक्चर बनी हुई है, एक उनका व्यवहार किस तरह से होगा, ये सब कुछ हमने देख रखा है और जान भी रखा है। लेकिन अगर इस मूवी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मतलब मॉडर्नाइजेशन को इतना आगे कर कर दिखा दिया गया है कि ये जो व्यवहार है, जो जिस चीज़ से हम सीखते हैं कि हाँ भगवान हमारे इतने अच्छे थे, हम भी उनकी तरह बने, उसी को ही बहुत तोड़ मरोड़ कर आज की जनरेशन से ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ रिलेट करना चाहते थे, इसलिए उसको तोड़ मरोड़ दिया गया है। तो आज के बारे में, आज का जो हमारा सेशन है, इसी के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या एक्टर और डायरेक्टर्स को सजा भी हो सकती है इस मूवी के रिगार्डिंग। बिकॉज देखिए, एफआईआर वगैरह जो जो केस वगैरह था, कंप्लेंट वगैरह तो आ चुकी है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार कौन से ऐसे ब्लंडर्स इस मूवी ने किए हैं जो आज ये इस मुकाम तक आ पहुंची है कि लोग इससे बिल्कुल इसको कह रहे हैं, इसको बॉयकॉट तक नहीं बल्कि बैन कर देना चाहिए। और बहुत कंट्रीज, जैसे नेपाल की बात करूं, उन्होंने तो इसको बैन कर भी दिया है। चलिए, उससे पहले अगर आप जज बनना चाहते हैं तो जज बनने का सपना आप अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीज़ मिलती है, जहाँ पर आप अगर एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो जितने भी बैचेस हमारे आते हैं सारे के सारे में आपको एडमिशन मिल जाती है विदाउट एनी कॉस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा फाउंडेशन बैच आ रहा है जिसमें आई विल ऑल्सो बी टीचिंग यू। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा जो 18 मंथ्स का रहेगा, 18 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, मेजर माइनर, सारे के सारे कवर होंगे। तो जुड़े रहिएगा इस बैच के साथ। और इस बैच को अगर आप इनरोल करवाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आप शिखा मैम से पढ़ना, तो पूरी 21 आप कोड यूज करें और आपको जो है भारी मात्रा में डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट चल रहा है बेटा, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी एडमिशंस जो हैं ले लीजिए इस कोर्स में। और देखिए, बाकी के साथ जो मेरे साथ बाकी के एजुकेटर्स भी जो है, ये सारा का सारा कोर्स जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं तो हमारा अनिल सर का भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट हो रखा है और हमारा छत्तीसगढ़ के लिए भी बैचेस स्टार्ट है। इस तरह से हमारे डिफरेंट बैचेस जो है स्टार्ट है। हर एक बैच उत्तराखंड के लिए भी स्टार्ट है, लिंकिंग रेगुलेशन बैच भी स्टार्ट हो रखा है, महाराष्ट्र के लिए भी है। तो ये सारे के सारे बैचेस को अगर आपने परचेज करना है तो पूरी 21 कोड लगाना पड़ेगा। अगर पूरी 21 कोड लगाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। किसी भी जो जितने भी, देखिए अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं ना, जो आपके पसंदीदा एजुकेटर्स हैं, सबके बैचेस आ रखे हैं अभी। तो जिनसे भी पढ़ना है उनसे पढ़िए, पर कोड तो आपको लगाना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो लॉ विद शिखा मैम, लॉ विद शिखा मैम मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जुडिशरी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी कंसर्न हो, कई बार हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक हो रही होती है, ऐसी कुछ भी आपको चीज़ें बात करनी हो तो आई विल बी देयर। आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे हमने एक न्यू इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है जिसमें आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं मुद्दे पर, आदि पुरुष के बारे में। आखिरकार ये मूवी इतनी सुर्खियों में क्यों है? देखिए, मूवी तो दिखा रही है रामायण की, और मैं बात करूं, अगर इस तरह की मूवी जो होती है वो दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें हमारे जो भगवान हैं वो दिखाए जाते हैं, उनका जो सारा का सारा जीवन काल था वो दिखाया जाता है। लेकिन वहीं इस मूवी की बात करूं तो इस मूवी में बहुत उल्टा हो रखा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी मिस्टेक्स थी जो आदि पुरुष में दिखाई गई। सबसे पहले मैं बताऊं तो जानकी माता का जो अटायर था, जो उनका पहनावा था, वो बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। हम सबको पता है कि जब वनवास जो है, जानकी माता हमारी, राम भगवान और लक्ष्मण जी जब वनवास में गए थे तो सबने भगवे कलर के कपड़े पहने ही रखे थे।
लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बहुत ऐसे सीन्स, मतलब सिर्फ एक सॉन्ग्स को लाने के लिए, सिर्फ ऐसे दृश्य को लाने के लिए जानकी माता जी को पर्पल कलर की साड़ी पहना दी गई है, कभी व्हाइट कलर की साड़ी पहना दी गई है, सिर्फ इस चीज को डिपिक्ट करने के लिए, एक सॉन्ग्स को डिपिक्ट करने के लिए। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट यहाँ पर इन्होंने बताया है। देखिए, एक क्रिएटिव लायबल, एक जो क्रिएटिव माइंड होता है वो सबका होता है, और यहाँ पर मूवी के जो हमारे लेखक हैं या फिर डायरेक्टर्स की बात करूँ, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने क्रिएटिव जो है, हमारी फ्रीडम जो है वो अपनी लगाई गई है। लेकिन जो एक फैक्चुअल चीज है, अब लॉ आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा हम लॉ में क्या पढ़ते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, लेकिन आप मूवी इस तरह के बना रहे हैं, ये तो मैं मिस्टेक ऑफ लॉ से कंसीडर करूंगी, क्योंकि ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि किस तरह से जो था पहनावा था, किस तरह से जो था वनवास काटा गया था। तो यहां पर गलती करना ये बहुत बड़ी बात होगी। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो रावण जी के जो सिर हैं, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 10 जो सिर है रावण जी के थे, लंकेश हेड, उनके किस तरह से, ये देखिए, अगर आप देखिए पिक्चर में भी देखिए अगर, तो ये जो सिर बनाए गए हैं ये बहुत ही अलग तरीके से बनाए गए हैं। अगर आप रामलीला में भी जाते होंगे, अगर आज तक अगर मैं बात करूं तो हमने जब भी रावण को जलते हुए देखा है तो उनके सिरों को बहुत अलग तरीके से देखा है, उनके अटायर को बहुत अलग तरीके से देखा है। यहाँ पर कभी कहीं भी एक सनातन धर्म की वाइब जो होती है ना, वो आ ही नहीं रही, वो फीलिंग ही नहीं आ रही कि हम ऐसी मूवी देख रहे हैं जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। बहुत ही अलग तरीके से जो रावण है उनके यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर बालों की बात करूँ तो स्पाइक्स बना दिए गए हैं। यहाँ पर अब आप हेड्स देखिए तो एक डबल डेकर जो होता है हेड बना दिए गए हैं, ताकि फोटोज में भी ये चीज़ आ सके, इंस्टाग्राम वर्दी फोटो हो जाए। तो ये चीज़ें करना और इसको क्रिएटिव फ्रीडम का नाम देना, आई थिंक ये जो है वो जायज़ नहीं होगा। और फिल्म जिस तरह से आप बना रहे हो, ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये हमारे रामायण है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, लुक्स ऑफ द एक्टर्स, डिफरेंट एक्टर्स की लुक्स देखिए। यहाँ पर हमारे एक्टर जो हैं इनकी लुक देखिए, यहाँ पर इनके ड्रेड लॉक बना दिए गए हैं, डिफरेंट टैटूज बना दिए गए हैं। देखिए, अगर आप किसी पात्र को नेगेटिव भी शो करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं लेखक की बात करूं, वो यही कह रहे हैं कि हम जो है रावण और उनसे जो रिगार्डिंग जो उनके रिलेटेड जो रिलेटिव्स है उनको नेगेटिव करेक्टर शो करना चाहते थे। ठीक है, आप नेगेटिव करेक्टर शो करिए, लेकिन उनका पहनावा कम से कम उस तरह से तो रखिए जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है। आप उससे कैसे छेड़खानी कर सकते हैं? अब यहाँ पर ये तो नहीं होगा कि हम किस सदी के बारे में बात करें, किस युग के बारे में बात करें। वहां पर टैटूज बना दिए गए हैं, ड्रेडलॉक्स बना दिए गए हैं। अगर हाथ में ये देखिए बात करूं तो ये लेदर का कुछ पहना गया है। तो ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग सी चीजें हैं जो हमारी इंडियन जो जनता है उसको रास नहीं आएगी। आई डोंट थिंक सो ये आ भी सकती है कभी भी। नेक्स्ट में बात करूं डायलॉग्स, सबसे बड़ा ब्लंडर। ठीक है, हम समझ लेते हैं कि आपने अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अपने अटायर्स चेंज कर दिए, लुक्स चेंज कर दिए, लेकिन कम से कम जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, जिन भगवान का हम देखते हैं कि उनकी तरह हमारा भी व्यवहार होना चाहिए। और इवन अगर आप बात कर रहे हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन के साथ रिलेट करना चाहते थे, तो हम तो नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चे ऐसे डायलॉग्स बोले, हमारे आने वाले बच्चे बाप करके अपने पिता को बोले, अपने फादर को बोले। तो यहाँ पर अगर भगवान हनुमान को ही ये बताया गया कि उन्होंने ये लफ्ज बोले हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी, बी इट मेनी जनरेशन, कि जो बच्चे हैं वो इस तरह के डायलॉग्स बोलें, कभी भी उनकी स्टेटमेंट्स इस तरह की हो। तो ये मॉडर्नाइजेशन के साथ अगर आप कह रहे हो कि हम रिलेट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो, आई एम सो सॉरी कि आप मॉडर्नाइजेशन के साथ नहीं रिलेट कर रहे हो। आप तो उनको नेगेटिव जो है नेगेटिव जगह पे लेकर जा रहे हो। अगर व्यवहार की मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। अब अगर मैं लंका लगा देने वाला बात करूं, ये तो आया ही रामायण के बाद है, ये तो एक मुहावरा अगर मैं बात करूं, ये तो बाद में ही आया है लंका लगा देना। तेरे बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया, इस तरह की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही नेगेटिव लैंग्वेज है। और इस तरह की लैंग्वेज मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। हम क्या समझे ऐसे डायलॉग से? एक नॉर्मल जनता इन डायलॉग से क्या समझे? तो ये बहुत ही बड़ा प्लंडर जो है वो मूवी में दिखाया गया है। और इसको अगर आप मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं और उसके अपनी क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं, तो नहीं, ये आप बिल्कुल भी अपनी मूवी के साथ जायज़ नहीं कर रहे हो, ना ही आप इंडियन जनता जो है, हिंदू जनता के साथ जो है उनके साथ आप ठीक कर रहे हैं। पुष्पक विमान,
एक और देखिए, अब मैं जितने बड़े ब्लंडर बताऊं, मतलब हर एक नए से नया जो ब्लंडर है वो दिखता जाता है। अब मैं बात करूं पुष्पक विमान के बारे में, ये हम सबको पता है, हर कोई ये बात करता है कि भाई रावण के पास उस टाइम पुष्पक विमान था जो उड़ता था। आज भी मैं बात करूं तो आज हम ऐसी कार्स नहीं बना पाए हैं जो उड़ती हैं, ठीक है, प्लेन्स है, ये सब है, लेकिन ऐसी नहीं है कि जो उड़ भी सकती हैं चीजें, जैसे अगर मैं कार्स की बात करूं। लेकिन उस समय भी रावण के पास एक पुष्पक विमान था जो उड़ता था, वो उसमें ही अपनी सवारी करता था, इस तरह की टेक्नोलॉजी थी। तो इस टेक्नोलॉजी को, पुष्पक विमान को एक चमगादड़ के रूप में दिखाया गया है कि रावण उस पे ही जो है, वो चमगादड़ पे ही जा रहे हैं, अगर सीता माता का हरण करने जा रहे हैं तब भी उसी पर जा रहे हैं। तो ये डिपिक्ट करना बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। अगर आज की जनरेशन जिन्हें रामायण के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, अगर वो ये सब देखेगी तो उनके माइंड में तो ऐसा ही चला जाएगा कि रावण के पास पुष्पक विमान तो दूर की बात है, एक चमगादड़ थी, राइट। और मैं अगर बात करूं रावण की, तो देखिए रावण को आप नेगेटिव कैरेक्टर शो करिए, ओके, आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन उनका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है। रावण जो थे विद्वानों में विद्वान थे, शिव भगवान के सबसे बड़े भक्त थे, उनको जो है इतना बड़ा जो वरदान मिला हुआ था, ये सब चीजें भी उनकी जो है झोली में आती हैं। लेकिन आपने सिर्फ उनको नेगेटिव दिखाने के चक्कर में हर एक चीज ऐसी दिखा दी जैसे हम मार्वल्स या डीसी की मूवी देख रहे हो। नेक्स्ट मैं बात करूं सोने की लंका, हम आज तक इस चीज को याद रखते हैं कि जो लंका थी वो सोने की थी, लेकिन आपने एक कोयले की लंका जो है वो दिखा दी, वो ब्लैक कलर की एक लंका जो थी, हर एक जहां पे बस राक्षस ही राक्षस उड़ रहे हैं और जहां पर कुछ हरियाली कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर लंका की, नॉर्मल लंका की जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसकी बात करें तो लंका बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अगर सोने की कोई चीज है तो वो कितनी ही सुंदर होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैक चीज को दिखा दिया गया है। वही अगर मैं इंटरनेशनल मूवीज से थोड़ी सी इन्होंने इंस्पिरेशन, थोड़ी सी भी क्या, बहुत ज्यादा ही इंस्पिरेशन ले ली है, लेकिन हमारे ये भूल गए कि जो ये बनाना चाहते थे ये हिंदू साहित्य, हिंदू सनातन धर्म की मूवी, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल जो मूवी से इंस्पायर होकर पता नहीं इन्होंने मूवी को क्या बना दिया। अब राइटर की मैं बात करूं तो देखिए जो राइटर है हमारे आदि पुरुष के, वो अपने को जस्टिफाई करने के लिए, इस मूवी को जस्टिफाई करने के लिए यही सब बातें बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक मॉडर्नाइजेशन के साथ जो है वो रिलेट करवाना चाह रहा था। कि अगर मैं बात करूं कि जो हनुमान जी के अगर ऐसे डायलॉग्स हैं, तो हनुमान जी का जो, हम सबको पता है कि हनुमान जी का एक जो था बच्चे जैसा जो था व्यवहार था बहुत ही, तो उन्होंने इस चीज का सहारा लेके कि हनुमान जी का बच्चे जैसा सहारा था, जो व्यवहार होता था, तो बच्चे जैसे ही उनके डायलॉग्स भी होंगे। तो अगेन मैं बार बार यही बात कर रही हूं कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह की बातचीत करें, इस तरह से बात करें। हर चीज को इन्होंने बहुत ही अलग तरीके से जो है अपने को पोर्ट्रे कर दिया कि हमने तो मूवी में इस तरह से बनाया। जब मूवी की स्टार्टिंग में ये जब बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि हाँ ये रामायण ही है, लेकिन अभी के हाल ही में के इंटरव्यू में अगर मैं बात बताऊं तो ये कह रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई है, रामायण को कोई नहीं बना सकता, ना कोई समझ सकता है। तो इस तरह की अब इन्होंने बातें जो अपनी ही कॉन्ट्राडिक्शन, हम तो लॉ में पढ़ते भी हैं भाई, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं स्टेटमेंट्स की, तो ये कहां तक जाएगा। अब मैं बात करूं इसी सब चर्चा के चलते, इसी सब पॉइंट्स के चलते जो है कंप्लेंट्स आ रखी हैं मूवी के खिलाफ। एनजीओ, एक एनजीओ है, उन्होंने भी कंप्लेंट जो है मुंबई में दर्ज की है आदि पुरुष के खिलाफ। और प्रोटेस्टर्स भी, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने आदि पुरुष के पोस्टर्स वगैरह फाड़ दिए हैं। हिंदू महासभा ने भी कंप्लेंट लॉन्च की है मेकर्स के खिलाफ। बैन की बात करूँ तो नेपाल में तो ये बैन हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो लॉ है, लॉ यहाँ पे कौन सा आता है, हमारा लॉ आता है सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी। सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी क्या बात करता है कि अगर आप अपने किसी भी, अगर आप अपने स्पोकन लैंग्वेज, अगर आप अपने रिटन लैंग्वेज, अगर आप अपने जेस्चर्स, वर्ड्स, एक्शंस एक्सेट्रा, इसके द्वारा किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को हर्ट करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं इंटेंशनली, तो आपको सजा दी जाएगी, आप सजा के अधिकार हैं। और सजा कितनी होगी, जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल तक जा सकती है, और विद फाइन या फिर दोनों। तो अगर ये मामला जुड़ जाता है तो मैं सजा की बात बताऊं तो कितनी हो सकती है सजा। एक्टर्स के खिलाफ भी कंप्लेंट है, डायरेक्टर के खिलाफ भी कंप्लेंट है, तो देखिए 3 साल तक की उनको सजा हो सकती है, और फाइन और दोनों भी। तो वही चीज है कि अगर मैं कंक्लूजन की भी बात करूं तो कंक्लूजन यही आता है बेटा कि अगर हम इस तरह की मूवीज दिखाते हैं, इवन ये सबके लिए एक लेसन है कि अगर आप अपने हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों के साथ, उनकी रामायण के साथ, महाभारत के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका हश्र क्या होगा।
तो जनता तो ऑब्वियसली आपको माफ नहीं करेगी, और अगर आप उसको जस्टिफाई कर दें मॉडर्नाइजेशन के लिए तो वो जस्टिफाई नहीं हो सकती। जो सच है वो सच है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप फैक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अपनी क्रिएटिविटी फ्रीडम अलग तरीके से भी आप दिखा सकते थे, लेकिन जो प्रॉपर फैक्ट है उसको तो आप नहीं छेड़ सकते थे। तो आज का सेशन बेटा इतना ही था। अगेन आई विल टेल यू कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो 18 महीनों का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जिसमें आपको एक एक सब्जेक्ट बताया जाएगा और उसमें आपको केस लॉज, देखिए यहाँ पर आपका सारा का सारा सिलेबस कवरेज होगा, लाइव क्लासेस प्लस इवन डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होंगी, इंग्लिश में आपकी क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, क्वेश्चन बैंक्स, फिजिकल नोट्स, मतलब मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, वन ऑन वन लाइव मेंटोरशिप, मतलब अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना भी इस कोर्स में तब आप बात भी कर सकते हैं, जूम मीटिंग्स भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो इतना सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और 18 महीने का ये जो है कोर्स रहेगा। अब अगेन पूरी 21 अगर आप कोड यूज़ करेंगे बेटा तो आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस कोर्स में इनरोल कीजिए। चलिए बेटा आज का सेशन इतना ही। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा मुद्दे जो हैं बात करने के लिए हैं, तो जुड़े रहिएगा अनअकैडमी से। लेट्स क्रैक जुडिशरी एग्जामिनेशन हमारा चैनल है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।